नमस्कार साथियों। नमस्कार। ये मेरे साथी जितेंद्र सिंह जी उद्दाव साहब हैं, जो हाल ही की भर्ती में भर्ती हुए हैं और पाली ज़िला से ये भर्ती है। और मेरा नाम केसर सिंह राठौड़ है, जो कि भीलवाड़ा ज़िला से मैं राजस्थान पुलिस 2019 वाली जो भर्ती है उसके अंदर भर्ती हुआ हूँ। और फिलहाल हम इस समय दोनों भाई साथ में ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा ये रहा कि अभी जो हाल ही में फ़िलहाल वैकेंसी आई है उसके संबंध में आपको गाइड करना है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके मन में होते हैं जब तक कि आपको एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती है। अगर आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल जाती है तो आप उसी दिशा में सही कारगर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और मेरे भाई साथी जितेंद्र सिंह जी आपको आगे बताएंगे राजस्थान पुलिस भर्ती 2021 के बारे में। कि पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आप अपने साथियों को बता दीजिए कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। फार्म अभी भरे जा रहे हैं और फार्म भरने की लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2021। फिलहाल यही है, आगे बढ़ भी सकती है नहीं भी, लेकिन आप अभी अपने को लास्ट डेट अभी भरना है। लास्ट डेट में नहीं भरना, लास्ट डेट फार्म पहले ही भर देना है, क्योंकि फिर कई बार साइड लोड हो जाती है और फार्म नहीं भर पाते हैं अपन। तो अपने को लास्ट डेट का इंतजार ज़्यादातर फॉर्म लास्ट टाइम में भरते हैं, जो जिनकी इच्छा नहीं होती फिर भी भरते हैं, या जिनकी इच्छा होती है वो भी देखते हैं अभी लास्ट डेट दूर पड़ी है बाद में भर देंगे, लेकिन लास्ट में साइट सर्वर क्रैश हो जाता है तो फार्म नहीं भरा जाता है। हो सकता है साइट बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन आपको इसलिए पहले भरना है, फार्म अभी भरना। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए कि 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आपको नवंबर मंथ में ही फॉर्म भर देना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में भी रहता है और बहुत डाउट है इसके संबंध में कि क्या एक से अधिक फॉर्म भर सकते हैं क्या। हाँ, फिलहाल की जानकारी के अनुसार आप एक से अधिक जिले से फार्म भर सकते हैं। तो ये बताइएगा आप एक से अधिक फॉर्म कैसे भरेंगे विद्यार्थी। आपको नॉर्मली एक जिले से फार्म भरना है, वो वापस उसी जिले से नहीं भरा जाएगा, दूसरे जिले से भरना है। तो सर उसके लिए एसएसओ आईडी अलग बनानी पड़ेगी। नहीं, एसएसओ आईडी की कोई अलग की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैंने ऐसा सुना है कि कई एक एसएसओ आईडी से एक ही फॉर्म भरते हैं या अलग फॉर्म भरने नहीं, उसी एसएसओ आईडी से भरे जा सकते हैं। मैंने भी पिछली बार भरा था, 2 जगह से भरा था और दोनों जगह से मेरा सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो आप अगर अलग अलग एसएसओ आईडी बनाना चाहो तो भी आपकी इच्छा है, और एक एसएसओ आईडी से भी आप एक से अधिक फॉर्म भर सकते हो। और ये डाउट आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में है कि सबसे पहले वैकेंसी कितनी है सर। इसकी फिलहाल 4588 है ना। हाँ, 4588 लगभग 4500 आपकी वैकेंसी है इस बार। तो इसके लिए पोस्ट कौन कौन सी है जो एक बार सर आपको बता देंगे। सर पोस्ट बता दीजिए एक बार। इसकी पोस्ट है जीडी है, आरएससी है, एमबीसी है, और फिर जीडी के अंदर ड्राइवर है, बैंड है, रेडियो ऑपरेटर है, सीआईडी और आईबी। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको और फुल जानकारी ऐसे देता हूँ कि जीडी जो सामान्य ड्यूटी होगी वो आप जिला से फॉर्म लगाएंगे। उसके अंदर आप 12th पास होना अनिवार्य कर दिया इस बार। पिछली बार तो 10th पास भी इसके अंदर फॉर्म भर सकता था। और आरएससी और एमबीसी जो बची है, जो राजस्थान आर्म कंपनी और मेवाड़ फील्ड कोर की जो दोनों वैकेंसीज आती है, इसके अंदर आप 10th पास होना चाहिए, अनिवार्य है। पिछली बार इसमें 8 पास ही फॉर्म भर सकता था। और अब फॉर्म कहाँ से लगाए और कैसे लगाए, तो आप पहली चॉइस तो यही रखो कि आप जिला से फॉर्म लगाएं और जिले में भी आप जीडी में फॉर्म भरें। अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है और एज में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आप ड्राइवर से भी फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप 10th के बाद आपने साइंस मैथ ली है, 12th के अंदर आपका मैथ सब्जेक्ट था, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि रेडियो ऑपरेटर जो इस बार वैकेंसी आई है, पिछली वैकेंसी में ये नहीं था, इस बार ये वैकेंसी में आया है, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और सीआईडी और आईबी जो कि नए पद इस बार ऐड हुए हैं जो इस वैकेंसी से लिए जा रहे हैं, उसमें भी आप अपना विचार इंटरेस्ट है तो भर सकते हैं। ये तो थी वैकेंसी के बारे में बात, जो सामान्य जानकारी थी मैंने आपको दे दी। और अब जो रहेगी तैयारी की बात कि आपको बुक लिस्ट क्या रखनी है। ठीक है, तो बुक लिस्ट में आप जो राजस्थान जीके है उसके लिए मैं आपको 3 किताब बताऊंगा जो सिक्वाल की आती है और बहुत ही अच्छी किताब आती है। सिक्वाल की अलग अलग गाइड्स आती है, जिसके अंदर हिस्ट्री की एक पतली किताब अलग आती है, कल्चर की अलग आती है और ज्योग्राफी की अलग आती है। ये तीनों तो आप सिक्वाल की खरीद लीजिए। और इसके साथ ही एक मानचित्रावली आती है जो अभी नहीं पढ़नी है, उसे आप इन तीनों को कवर करने के बाद उसे पढ़ सकते हैं। और रही कंप्यूटर की बात, तो कंप्यूटर के लिए एक सिक्वाल कंप्यूटर फॉर पटवार के लिए आती है, वो किताब आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। और उस किताब में लगभग 1000 से ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन सेट है वो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं। आपको ऐसा नहीं कि ऊट पटांग क्वेश्चन आ जाए, जो टॉपिक आपका जैसे एक्सेल दे दिया तो एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन ही
उसमें नीचे सारे मिल जाएंगे जो भी एग्ज़ाम में अब तक आए हुए हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आए चाहे वो, जो इस लेवल के होंगे। और इंडिया जीके के लिए सर लूसेंट, हाँ लूसेंट ठीक रहेगी, सबसे बढ़िया लूसेंट ही रहती है। लूसेंट जो सामान्य ज्ञान आती है वो लूसेंट की किताब सामान्य ज्ञान के लिए भी और साइंस के लिए भी, अगर आप साइंस सामान्य विज्ञान हाँ। पढ़ना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी लूसेंट अच्छी रहती है। लगभग लूसेंट से सारा टॉपिक कवर हो जाते हैं। साइंस उसके अंदर बहुत ही अच्छी दे रखी है और तीनों पार्ट के अंदर दे रखी है, जैसे साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों अलग अलग पार्ट्स में दे रखी है, तो वो भी बहुत अच्छी दे रखी है। और साइंस के लिए अलग मैं रेफ़र करना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो सार संग्रह कक्षा 6 से 10 RBSC की जो किताब आती है उसे आप खरीद सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छा और शानदार प्रश्नों में समझा रखा है। और रीजनिंग के लिए सर, रीजनिंग के लिए कोई भी वैसे तो आप पढ़ सकते हो जो आपको अच्छी लगे, लेकिन हम बताते हैं जैसे हमने पढ़ा है रामनिवास मथुरिया की आती है, वो रीजनिंग आपके लिए बढ़िया रहेगी। बाकी आप तो इसके लिए, इसके अलावा भी अगर आपको रीजनिंग डायरेक्टली समझ में नहीं आती है तो आप यूट्यूब वीडियो का भी सहारा ले सकते हैं। किसी एक टॉपिक पे सर्च करके आपको 5 से अलग अलग तरीक़ों से वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और रीजनिंग के अंदर कोई ज़्यादा टॉपिक है नहीं, 25 के लगभग होंगे, 25-30। और रीजनिंग इतनी टफ पूछते भी नहीं है, वो अपने को रीजनिंग अच्छी लेवल वाली पढ़नी भी नहीं है, अपने को बस बेसिक जो रीजनिंग है उसी से अपना काम चल जाएगा। क्योंकि हमने भी बहुत रीजनिंग की बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब पेपर हुआ तो उसमें बहुत लो लेवल की रीजनिंग पूछी गई और जिसमें से 30 में से 20 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपकी बार आपको ये ध्यान रखना है कि पिछली बार जो सिलेबस था वो 10वीं बेस था, अब की बार 12वीं बेस है। ये तो चेंज किया है। अब की बार थोड़ा सा पेपर पिछली बार से टफ आने की है संभावना है। और सर जो करंट का जो सबसे बड़ा इश्यू रहता है, और वो करंट के बारे में आप बता दीजिएगा। करंट के लिए वैसे तो बहुत सारे मार्केट में किताब आती है, बुक स्टोर पे आपको मिल जाएगी, लेकिन मूमल की, राजस्थान के अंदर मूमल की ठीक आती है। उसके अंदर लगभग सारे कवर हो जाते हैं, खेल प्रदर्शी हो या कोई भी अदर है वो सारे कवर हो जाते हैं, विशिष्ट व्यक्ति वगैरह है तो वो सारे कवर हो जाते हैं, तो आप वो पढ़ लीजिए। इसके अलावा भी जो भी आती है नॉर्मली वो आप मूमल ठीक रहती है। मंथली जो क्रोनोलॉजी आती है सर वो कैसे रहेगी? वो भी बढ़िया रहती है क्रोनोलॉजी, लेकिन वो जो सेंट्रल की है वो भर्ती होती है उनके लिए अच्छी रहती है। अच्छा सर, यहाँ भी ठीक ही आती है, लेकिन मूमल ज़्यादा है। फिर भी अपने नॉलेज के लिए पढ़ मैंने सकते हैं। मूमल पढ़ी थी इसलिए मैं आपको मूमल बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है, मूमल तो आपको पढ़नी है। अगर आप कोई 15 रुपए की किताब आती है क्रोनोलॉजी, उसमें कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। आप इंपॉर्टेंट चीज़, उसमें जो भी घटना हुई है पूरे महीने की उसके अंदर आती है, तो उनमें से चांस रहता है कि क्वेश्चन आ जाए, तो आप वो भी खरीद लीजिए। तो ये जो बुक हमने आपको बताई है, ये हमने अपनी तैयारी के दौरान जो बुकें पढ़ी थी और जिसे पढ़कर हम आराम से सेलेक्ट हुए हैं, वही आपको बताई गई है। मैं आपको बता दूं कि ये 2 जिलों से हम दोनों ही भाई 2-2 जिलों से पास हैं, और दोनों का, मेरा तो ये प्रथम प्रयास था और भाई का प्रथम से शायद मेरा ये दूसरा प्रयास है राजस्थान पुलिस में। लेकिन वैसे मैं तैयारी 5 सालों से कर रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मेहनत करता रहा और आखिरकार सफलता मिली। देखिए आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कि 5 साल से कंटिन्यू किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने इसके अलावा भी बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं जिन्होंने इन्हें असफलता मिली है, लेकिन हार नहीं मानी है। तो यही थी जानकारी। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। एक जो बुक लिस्ट में रह चुका है महिला एंड बाल अपराध, जिसके कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका मैं आपको एक PDF शेयर करूंगा, जिसका मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर शेयर कर दूंगा। और उस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और वो नोट्स पर्याप्त है और बहुत अच्छे नोट्स है, उसके अंदर सभी धारा और अच्छे से समझा रखी है। तो ठीक है, धन्यवाद। और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलेंगे आपसे। और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता दी।